और सीएम नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मोहर लग गई है। बता दें कि चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकें हुई है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है और चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। तो ये बड़ी बैठक हुई है। बता दें कि बिहार में चंद महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में बताया जा रहा है कि कुल 36 एजेंडों पर मुहर लग गई है। चुनाव से पहले इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि कुछ ही समय चुनाव में बचा है और इसको देखते हुए कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। तो चुनाव से पहले महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक इसे मानी जा रही है। बता दें कि चुनाव को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो कैबिनेट की ये अहम बैठक आज हुई है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक ली है। बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है। रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। कई ऐसे फैसले हैं जो लिए गए हैं क्योंकि देखिए कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव बिहार में होने वाले हैं और यही वजह है कि कैबिनेट बैठक जो है वो आज बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, कौन कौन से वो मुद्दे रहे जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई है और क्यों बहुत खास इस बैठक को माना जा रहा है? और बिल्कुल देखिए, सही कहा आपने समिका कि ये अहम बैठक जरूर थी क्योंकि चुनाव से पहले ये अहम बैठक है। इससे पहले नीतीश कुमार ने कई घोषणाएं की थी, अब उसे हकीकत में उतार दिया गया है। सबसे पहले जो मानदेय बढ़ाने की बात थी वो मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो प्रहरी होते हैं उनकी सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए कई पदों का सृजन किया गया है। जिस नौकरी जिस रोजगार का जिक्र नीतीश कुमार बार बार कर रहे थे, उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि 2025 से लेकर 2030 के बीच 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। अब कहीं ना कहीं इसके तरफ आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो मुंगेर विश्वविद्यालय में 151 शिक्षकों के लिए जो नियुक्ति है वो दे दी गई है, यानी कि 151 शिक्षकों की भर्ती अब होगी। इसके अलावा देखिए नीतीश कैबिनेट में जो 36 एजेंडे हैं, इसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो अंबेडकर छात्रावास जो है वो बनाया जाएगा, खासतौर पर औरंगाबाद में। इसके अलावा कृषि विभाग में 712 पदों पर वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। इसके अलावा रसोइया और रात्रि प्रहरी, जिसका जिक्र हमने किया कि इन तमाम लोगों के मानदेय को बढ़ा दिया गया है और प्रति वर्ष जो दोनों की सैलरी में बढ़ोतरी होती है उसमें भी इजाफा किया गया है। जो पहले 400 था उसे 800 कर दिया गया है। इसके अलावा मुंगेर विश्वविद्यालय का हमने जिक्र किया, विराज में सरकारी गैर सरकारी सहायता अनुसूचित अल्पसंख्यक सह उच्च विद्यालय में जो वैकेंसीज है वो की गई है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये इस बार जो फायदा है वो बिहार में नजर आएगा। जो एजेंडे जो है वो पास किए गए हैं, खासतौर पर जो 36 एजेंडे हैं, इसमें सबसे मुख्य तौर पर जो पदों का सृजन है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा डोमिसाइल नीति को लेकर जो बीते दिन मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था और बताया था कि जो TRE 4 है उस वक्त से ही डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी, तो उसको लेकर भी बातें हो गई। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, इसमें जो तमाम 36 एजेंडे हैं वो सीधे तौर पर आम जनता के लिए फायदेमंद है। समिका, उत्कर्ष, डोमिसाइल नीति इतने खास महत्व क्यों रखती है? क्योंकि देखिए काफी लंबे समय से, जैसा आपने जिक्र किया कि अपने एक्स हैंडल पर भी उन्होंने इसकी जानकारी दी थी और अब इस बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है और कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसको किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल समिका, देखिए अगर डोमिसाइल नीति की बात की जाए तो ये खास तौर पर इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जो डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाती है तो उसी राज्य के छात्र जो है वो एग्जाम दे सकते हैं। बाहर के लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो बाहर के लोग भी बिहार के एग्जाम्स को दे सकते थे, जैसे वो TRE का एग्जाम हो, PPSC हो, स्टेट एग्जाम हो, तमाम अलग अलग एग्जाम हैं जो राज्य के द्वारा कराए जाते हैं, उसमें बाहर के लोग भी एग्जाम दे सकते थे। लेकिन जब डोमिसाइल नीति लागू हो जाती है उसके बाद जो राज्य के लोग हैं जिनका राज्य का प्रमाण पत्र है वो केवल इस तरीके के एग्जाम को दे सकते हैं। तो सीधे तौर पर फायदा उन छात्रों को होगा जो बिहार में हैं, बिहार में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो करीब पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता था। लेकिन अब जब डोमिसाइल नीति लागू हो गई है तो केवल बिहार के छात्र ही एग्जाम दे सकेंगे, तो ये सीधे तौर पर फायदा होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दी थी और महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी थी। लेकिन अब जो बीते दिन सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है उसमें यह साफ हो गया है कि अब सभी लोगों के लिए डोमिसाइल नीति बिहार में लागू कर दी गई है। केवल बिहार ही नहीं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ये डोमिसाइल नीति लागू थी। अब बिहार भी एक राज्य बन गया है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी।